अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जॉब अपडेट की एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की जो मैं आपके लिए वैकेंसीज़ लेकर आया हूँ दूसरी, ये हैं जी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की जो हैं वो जॉब्स हैं। ठीक है, इसमें मर्द व ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान से। ठीक है, इसमें अप्लाई का तरीक़ाकार क्या है, अप्लाई करना कैसे है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, आपकी तालीम क्या होनी चाहिए, ठीक है, अप्लाई की जो है वो लास्ट डेट क्या है, ठीक है, वो सारी डिटेल मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल अभी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो चलते हैं जी, सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं, देन उसके बाद मैं आपको इसके अप्लाई का तरीक़ाकार भी समझा देता हूँ। ठीक है जी। मैं ज़रा थोड़ी सी जूम कर दूं ताकि आपको इजीली मैं जो है वो समझा सकूं। ठीक है जी। अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं जॉब एडवर्टाइजमेंट नंबर 12023। ठीक है, अ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट। ठीक, इसमें हमारे पास जो वैकेंसी है सबसे पहली वो है नर्स की। ठीक है, नर्स में जो है वो स्केल होता है SPS 6 का। ठीक है, उसके बाद इसमें जो आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो है जी 3 इयर्स का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ठीक है जी, नर्सिंग का। उसके बाद 3 इयर्स का डिप्लोमा इन नर्सिंग विद 1 ईयर कोर्स इन ICU वार्ड। ठीक है, उसके बाद इसमें जो आपकी डिग्री होनी चाहिए वो होनी चाहिए BSc नर्सिंग में। ठीक है जी, आफ्टर इंटरमीडिएट। ठीक है, और इसमें उसके बाद या आपकी जो है वो MSc होनी चाहिए नर्सिंग विद 2 इयर्स कोर्स। ठीक है, आफ्टर BSc। ठीक है, अच्छा जी, इसमें कुल मिला के आपकी जो क्वालिफ़िकेशंस हैं वो मास्टर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है जी, जो नर्स की वैकेंसी है इसमें। ठीक है, इसमें बाकी एक्सपीरियंस वगैरह भी लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, मास्टर्स में जो है वो आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो हमारे पास अगली वैकेंसी है वो है साइंटिफिक असिस्टेंट। ठीक है, इसमें जो है वो आपका स्केल SPS 4 है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा जी, इसमें आपकी जो तालीम है वो बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, मीन्स के BA या BSc आपने किया हो, और इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। उसके बाद अगली वैकेंसी है वो है टेक 2 की। टेक 2 का जो स्केल होता है वो होता है SPS 3 का। ठीक है, इसमें आपकी तालीम होनी चाहिए जी FSc इन प्री इंजीनियरिंग। ठीक है, मतलब है कि FSc प्री इंजीनियरिंग और प्लस आपकी जो मैट्रिक होनी चाहिए वो विद साइंस हो। मीन्स के कुछ नहीं, कुछ की होती है जनरल में होती है, तो वो नहीं, मतलब जिनकी मैट्रिक विद साइंस है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, इसमें भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उसके बाद अगली वैकेंसी है वो है साइंटिफिक असिस्टेंट 3। ठीक है, इसमें जो इसका स्केल होता है वो होता है SPS 2। ठीक है, इसमें जो आपकी तालीम चाहिए वो है मैट्रिक। ठीक है, मैट्रिक विद साइंस आपकी होनी चाहिए विद 50% मार्क्स। ठीक है, इसमें आपका एटलीस्ट 6 ईयर्स का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है जी, तो आपकी जो इसमें एज की लिमिट है वो है 18 से 35 साल। ठीक है, 18 से 35 साल तक आपकी जो एज की लिमिट है वो होनी चाहिए। ठीक है जी, बाकी जो इसकी अप्लाई की लास्ट डेट है वो है 26 मार्च 2023। ठीक है, 26 मार्च 2023 तक आपके पास टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आपने ऑनलाइन ही करना है। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है मैं आपको उसकी डिटेल भी समझाता हूँ। इसका मैनुअल या बाय डाक या TCS बाय या बाय पोस्ट आपने कोई चीज़ भी नहीं भेजनी। ठीक है, टोटली जो भी आपका इसमें अप्लाई का तरीका है वो ऑनलाइन है। ठीक है, उसकी क्या डिटेल्स हैं मैं आपको अभी जो है वो इसी वीडियो में समझाता हूँ। ठीक है जी, आप ये एडवर्टाइजमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है जी, ये ऑनलाइन IP एड्रेस जो है, एक ये जो वेबसाइट है इनकी। ठीक है, इस पे आपने अप्लाई करना है विद इन 15 डेज़। ठीक है, जब एडवर्टाइजमेंट मीन्स की शाया हुई उसके आगे 15 दिन तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो 12 मार्च को अपलोड की गई थी न्यूज़पेपर पे। ठीक है, तो अभी हम वेबसाइट पे चलते हैं जी, तो जहाँ से हमने इसको करना है अप्लाई। ठीक है जी। अच्छा, तो ये देखें जी 202.83.172.179/home। ठीक है, बिल्कुल आपने एज इट इज़ ऐसे ही जो है वो लिखना है। ठीक है, तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये जो है ऑफिशियली आपकी वेबसाइट है इसकी एटॉमिक एनर्जी की। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, इसमें ये नीचे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू व्यू लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट। ठीक है जी, आपने जो है वो इस पर क्लिक करना है। ठीक है जी,
आज जब क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर ये चीज़ ओपन हो जाएगी, एडवर्टाइजमेंट का नंबर आ जाएगा और एक्सपायरी की डेट लिखी हुई है 27, ठीक है। मैंने एस्टिमेटेड कहा था 26, लेकिन यहाँ पर कंफर्म लिखी है कि 27 मार्च 2023 तक आपके पास टाइम है अप्लाई करने का, ठीक है। बाकी एडवर्टाइजमेंट अगर आपने देखनी है तो ये डिटेल्स वाले पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप जो है वो मतलब है कि इस तरह से आपका PDF फाइल जो है वो एडवर्टाइजमेंट की ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखें, अगर तो आपका इस पर पहले ऐसी बात है अकाउंट तो नहीं होगा इस पर, तो पहले आपने रजिस्टर करना है, ठीक है जी। खुद को रजिस्टर आप करेंगे, यहाँ पे अपना ID कार्ड, अपना नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चंस कुछ आंसर्स हैं, ठीक है। और चेक जो है वो ये करने के बाद आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर देना है, ठीक है जी। अगर तो ऑलरेडी अकाउंट है आपका तो फिर आपको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है वो यहाँ से साइन इन करेंगे, ठीक है जी। साइन इन करेंगे, अपना यहाँ पे ID कार्ड लिखें, ठीक है जी। और बाकी नेक्स्ट करेंगे तो स्टेप 2 पे आपका पासवर्ड होगा और आप जो है लॉगिन हो जाएंगे और फिर जिस भी वैकेंसी के लिए आपने अप्लाई करना है आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आई थिंक सो कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सारी डिटेल्स मैंने आपको समझा दी हैं। अगर फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, इस वीडियो में कोई चीज़ ना समझ आई हो, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस हवाले से आपको मज़ीद भी गाइड कर दूँगा। और ये उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।